कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जीवन में सब कुछ कैसे पा लेते हैं? धन, अवसर, सम्मान, जबकि बाकी लोग सालों तक संघर्ष करते रहते हैं। क्या यह केवल किस्मत है या कुछ और गहरा जो हमारी आंखों से छिपा है? नेपोलियन हिल ने कहा था, हर अमीरी की शुरुआत एक विचार से होती है, और यही वह जगह है जहां फर्क पैदा होता है। गरीब और अमीर के बीच असली दीवार पैसे की नहीं, सोच की होती है। भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाला युवक हर सुबह उठकर यही सोचता था, मुझे किसी तरह आज गुजारा करना है। वहीं उसी देश के किसी और कोने में एक और युवक उठता था और सोचता था, मैं आज क्या सीख सकता हूं जिससे कल मैं बड़ा बन सकूं। बस यही फर्क दो जिंदगियों का भाग्य तय कर देता है। गरीबी की असली जड़ कमी की मानसिकता, स्कैर्सिटी माइंडसेट में छिपी होती है। जब हम सोचते हैं कि संसाधन सीमित हैं, कि पैसा केवल दूसरों के पास है, कि सफलता कुछ चुने हुए लोगों की संपत्ति है, तब हम अपने ही विचारों से अपने जीवन की सीमाएं तय कर लेते हैं। लेकिन जो लोग अमीर बनते हैं वो जानते हैं, ऊर्जा और अवसर अनंत हैं। वे कमी नहीं, संभावना देखते हैं। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन में सैकड़ों करोड़पतियों का अध्ययन किया था। एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे महान व्यक्तित्व। उन्होंने पाया कि इन सब में एक समानता थी। वे सभी अपने विचारों की शक्ति पर विश्वास करते थे। वे अपनी मानसिकता को मैं नहीं कर सकता से मैं जरूर करूंगा में बदल चुके थे। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप नकारात्मक सोचते हैं, मेरे पास समय नहीं है, पैसे नहीं हैं, मुझसे नहीं होगा, तो आपकी ऊर्जा तुरंत गिर जाती है। आप थकान, निराशा और असहायता महसूस करते हैं। यही कंपन, वाइब्रेशन, आपकी वास्तविकता को प्रभावित करती है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा आपके विचारों की तरंगों को सुनता है और उसी के अनुसार आपको अनुभव देता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन अपने दिमाग में कमी की तस्वीर बनाते हैं, तो क्या जीवन में समृद्धि आ सकती है? अगर आप हर सुबह खुद से कहते हैं, मैं योग्य हूं, मैं आकर्षित करता हूं, मैं बढ़ रहा हूं, तो क्या आपकी ऊर्जा बदल नहीं जाएगी? इस वीडियो में हम उसी रहस्य को समझेंगे। कैसे अमीर लोग सोचते हैं, महसूस करते हैं और अपने मन को इस तरह प्रोग्राम करते हैं कि पैसा और अवसर खुद चलकर उनके जीवन में आते हैं। लेकिन पहले खुद से यह सवाल पूछिए, क्या आप अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि नेपोलियन हिल ने चेताया था, जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलते, आपका भाग्य नहीं बदल सकता। इस यात्रा में आप अपने अंदर के उस व्यक्ति से मिलेंगे जो हमेशा से जानता था कि आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं। आपके भीतर वो दिव्य शक्ति है जो सोई हुई है, उसे जगाने की जरूरत है। अगर आप इस बदलाव की शुरुआत करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपनी सोच बदल रहा हूं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी का सबसे शक्तिशाली मोड़ साबित हो सकते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हुए याद रखिए, धन बाहर से नहीं आता, वह मन के भीतर से जन्म लेता है। अब जब आपने यह समझ लिया है कि अमीरी की असली जड़ विचारों में है, तो आइए जानें, अमीर लोग सोचते कैसे हैं, उनकी मानसिक प्रक्रिया क्या होती है और वे उन सीमाओं को कैसे तोड़ते हैं जो आम इंसान को रोकती हैं। नेपोलियन हिल ने लिखा था, जो भी इंसान अपने मन में स्पष्ट रूप से देख सकता है, उस पर विश्वास कर सकता है, वह उसे हासिल कर सकता है। यह केवल प्रेरणादायक वाक्य नहीं है, बल्कि एक मानसिक सूत्र है। जब अमीर लोग किसी विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वे उसे अपने मन में इतने गहराई से अंकित कर लेते हैं कि वह विचार वास्तविकता का रूप ले लेता है। गरीब सोचता है, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं कुछ कर पाता। अमीर सोचता है, मैं कुछ करूंगा और पैसा खुद आ जाएगा। पहले वाला बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है, दूसरा अपनी आंतरिक शक्ति, इनर पावर पर। जब भी आप किसी लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, तो आपके मन में दो आवाजें आती हैं। एक कहती है, यह असंभव है। दूसरी कहती है, अगर मैं कोशिश करूं तो शायद यह हो सकता है। जो लोग अमीर बनते हैं, वे दूसरी आवाज को अपना गुरु बना लेते हैं। वे डर से नहीं, संभावना से बातचीत करते हैं। आइए
एक सरल मानसिक अभ्यास करें। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने मन में वो जीवन देखें जो आप चाहते हैं। आपका घर, आपका परिवार, आपकी स्वतंत्रता। अब उस दृश्य को महसूस करें जैसे वह पहले से ही आपका है। यह कोई कल्पना नहीं, यह विजुअलाइजेशन है जो अमीर लोग रोज करते हैं। वे अपनी ऊर्जा को उस भविष्य पर केंद्रित करते हैं जिसे वे बना रहे हैं, और यही कंपन, वाइब्रेशन, उन्हें अवसरों से जोड़ देती है। लेकिन यहां एक चुनौती है। जब आप शुरुआत करते हैं तो आपका मन बार बार पुरानी सीमित सोच में लौटता है। वो कहता है, ये सब बकवास है, दुनिया इतनी आसान नहीं, मेरे पास संसाधन नहीं है। यहीं पर आपको उसे चुनौती देनी होती है। हर बार जब वह कहे नहीं हो सकता, आप दृढ़ता से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं और मैं कर सकता हूं। क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप बार बार अपने मन में दोहराते हैं। नेपोलियन हिल ने यह सिद्धांत ऑटो सजेशन के रूप में बताया था। आपके विचार जब बार बार दोहराए जाते हैं तो वे आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाते हैं। वह मन फिर उसी दिशा में काम करने लगता है, जैसे किसी चुंबक की तरह आपके लक्ष्य को आकर्षित करता है। यह वही रहस्य है जिसे भारत के ऋषि मुनियों ने सदियों पहले संस्कार कहा था। आपके विचार, भावनाएं और कर्म, ये तीनों मिलकर आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। जब तक आप अपने विचारों को नहीं बदलेंगे, तब तक बाहरी परिणाम नहीं बदलेंगे। जो लोग अमीर बनते हैं, वे अपने मन के साथ साझेदारी, पार्टनरशिप करते हैं। वे उसे नियंत्रित नहीं करते, बल्कि प्रशिक्षित करते हैं। वे हर असफलता को सबक मानते हैं, हर कठिनाई को सीढ़ी। जब वे गिरते हैं तो आत्मदया नहीं करते, वे मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यह भी मेरे विकास का हिस्सा है। अब सोचिए, अगर हर असफलता आपको कुछ सिखा रही है, तो क्या वास्तव में कोई असफलता होती है, या यह केवल एक दिशा संशोधन है जो आपको आपके असली मार्ग पर ले जा रहा है? आपको इस समय बस एक काम करना है, अपने भीतर यह नया आदेश दोहराना शुरू करें। मेरी सोच समृद्ध है, मेरा मन अवसरों को देखता है, मैं धन, सफलता और खुशी के लिए चुंबक हूं। इसको हर सुबह और रात बोलिए, लिखिए, महसूस कीजिए। कुछ ही हफ्तों में आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं, और जो आप बनते हैं वही आप आकर्षित करते हैं। आपका भाग्य कोई और नहीं लिखता, वह आपकी सोच की स्याही से खुद लिखा जाता है। अब आपके भीतर परिवर्तन की चिंगारी जल चुकी है। आप यह समझने लगे हैं कि अमीरी केवल धन से नहीं, बल्कि विचारों की समृद्धि से शुरू होती है। लेकिन अब अगला कदम है इस नई सोच को स्थिर करना, उसे एक आदत बनाना। क्योंकि सफलता कोई एक बार की घटना नहीं, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, मनुष्य तब तक असफल नहीं होता जब तक वह हार मानना नहीं सीखता। इसीलिए अमीर लोग कभी हार नहीं मानते, वे केवल रास्ते बदलते हैं। वे जानते हैं कि हर चुनौती के भीतर कोई छिपा हुआ वरदान होता है। आपने देखा होगा कि जब कोई बीज मिट्टी के भीतर बोया जाता है तो वह पहले अंधकार में छिप जाता है। वह टूटता है, गलता है और फिर उसी अंधकार से जीवन का जन्म होता है। वैसे ही जब आप अपनी सोच को बदलना शुरू करते हैं तो शुरू में सब कुछ धुंधला लगता है। लोग आपको समझ नहीं पाते, परिस्थितियां आपको परखती हैं और भीतर से डर उठता है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब आपकी आत्मा बढ़ रही होती है। अमीर लोग इस आंतरिक अंधकार को दुश्मन नहीं, शिक्षक मानते हैं। वे हर कठिनाई को अपनी चेतना को विस्तारित करने का अवसर मानते हैं। वे जानते हैं जब तक मन स्थिर नहीं होगा, बाहरी स्थिरता संभव नहीं। इसलिए वे अनुशासन, डिसिप्लिन को अपना धर्म बना लेते हैं। वे अपनी दिनचर्या, अपनी ऊर्जा और अपने विचारों को एक दिशा में बहाते हैं। सुबह का पहला विचार, दिन का पहला निर्णय, सब एक उद्देश्य से जुड़ा होता है। वे अपने दिमाग को एक दीपक की तरह जलाते हैं, जो खुद भी उजाला देता है और दूसरों के रास्ते को भी रोशन करता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों को उसी तरह व्यवस्थित करना होगा जैसे एक योगी अपनी सांसों को करता है।
हर विचार को सजगता, अवेयरनेस से देखिए। क्या वह विचार आपको ऊपर उठा रहा है या नीचे खींच रहा है? अगर वह डर, ईर्ष्या या कमी से भरा है तो तुरंत उसे बदल दीजिए। कहिए, मैं समृद्धि के प्रवाह में हूं। धीरे धीरे यह सजगता आपकी ऊर्जा का विस्तार कर देगी। आप पाएंगे कि आप अधिक शांत हैं, अधिक आत्मविश्वासी हैं। आप छोटी बातों से विचलित नहीं होते, क्योंकि अब आपका ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, उसने भाग्य को भी अपने नियंत्रण में कर लिया। यह वाक्य केवल प्रेरणा नहीं, यह जीवन का नियम है। मन वही खींचता है जिस पर वह केंद्रित होता है। अगर आप समृद्धि पर ध्यान देंगे तो अवसर आपके पास आएंगे। अगर आप भय पर ध्यान देंगे तो भय ही बढ़ेगा। अब आप देख सकते हैं कि अमीरी का रास्ता केवल बाहरी रणनीतियों का नहीं, बल्कि आंतरिक संरेखण, इनर अलाइनमेंट का है। आपका मन, आपकी भावना और आपका विश्वास तीनों एक दिशा में होने चाहिए। यह वही अवस्था है जिसे भारतीय दर्शन में चित्त एकाग्रता कहा गया है। जब पूरा मन एक ही लक्ष्य पर स्थिर हो जाता है, तभी ब्रह्मांड आपकी सहायता करना शुरू करता है। अचानक नए लोग, नई संभावनाएं और सही मौके आपके जीवन में आने लगते हैं। कोई इसे संयोग कहता है, पर यह कंपन का नियम, लॉ ऑफ वाइब्रेशन है। आपके विचार अब एक नए स्तर पर हैं। आप अब केवल जीवित नहीं, बल्कि जागृत हैं। आप समझ चुके हैं कि धन केवल बैंक में नहीं, आपके अवचेतन मन में पैदा होता है। और जैसे जैसे आप अपने विचारों को उजाला देंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में भी प्रकाश फैलता जाएगा। आपका काम अब बस यह है, हर दिन 5 मिनट अपने मन की शांति में बैठिए और यह दोहराइए, मैं अपनी सोच से अपना भाग्य लिख रहा हूं। मैं धन, प्रेम और उद्देश्य से भरा हूं। धीरे धीरे यह मंत्र आपके जीवन की लय बन जाएगा और एक दिन आप मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि आप वो बन चुके हैं जो कभी आपने केवल सोचा था। अब जब आपके विचार बदल चुके हैं, आपका दृष्टिकोण जाग चुका है, आप अब वही व्यक्ति नहीं हैं जो इस यात्रा की शुरुआत में थे। आपके भीतर अब एक नई जागृति, अवेकनिंग है। एक ऐसी चेतना जो समझ चुकी है कि असली अमीरी बाहर नहीं, भीतर है। नेपोलियन हिल ने कहा था, मनुष्य अपने विचारों से ही अपने भाग्य का निर्माता होता है। और अब यह वाक्य केवल शब्द नहीं रहा, यह आपके अनुभव का हिस्सा बन चुका है। आपके भीतर का वह व्यक्ति जो कभी संदेह से भरा था, अब आत्मविश्वास से दमक रहा है। जो पहले हर असफलता को अंत समझता था, अब उसे शुरुआत मानने लगा है। आपने यह सीख लिया है कि जीवन आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपके पक्ष में काम कर रहा है। बस आपकी तरंगें उसके अनुरूप होनी चाहिए। अब बात करते हैं विरासत, लेगेसी की। अमीर लोग केवल धन नहीं कमाते, वे सोच की विरासत छोड़ते हैं। वे अपने विचारों से आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल देते हैं। वे जानते हैं कि सच्चा धन वह है जो दूसरों को प्रेरित करे। आपके पास भी अब वही शक्ति है। आप अपने शब्दों, अपने कर्मों और अपने दृष्टिकोण से आसपास की ऊर्जा बदल सकते हैं। जब आप किसी को प्रेरित करते हैं, जब आप किसी को उसकी क्षमता का एहसास कराते हैं, आप भी उसी ऊर्जा का प्रवाह बन जाते हैं जिससे ब्रह्मांड चलता है। नेपोलियन हिल ने अपने अंतिम वर्षों में लिखा था, धन का सबसे ऊंचा रूप वह है जो दूसरों के भीतर की आग को जलाए। और यही आपकी अगली यात्रा है। अब केवल अमीर बनना नहीं, बल्कि दूसरों को भी समृद्ध बनाना। क्योंकि जब आप अपनी ऊर्जा से दूसरों को ऊपर उठाते हैं, तो आपका अपना जीवन भी ऊंचाई छूने लगता है। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो आप देते हैं वही आप बनते हैं। अब हर दिन अपने आप से यह वादा कीजिए, मैं अब अपने विचारों का मालिक हूं। मैं हर परिस्थिति में अवसर देखता हूं। मैं केवल धन नहीं, उद्देश्य भी कमाता हूं। मैं अपने कर्मों से प्रकाश फैलाता हूं। यही वह सोच है जो अमीरों को अलग बनाती है। वे परिस्थिति से नहीं डरते, वे परिस्थिति बनाते हैं। वे पैसे का पीछा नहीं करते, बल्कि मूल्य, वैल्यू पैदा करते हैं और पैसा खुद उनके पीछे आता है। अब यह समझिए कि सफलता कोई मंजिल नहीं, यह एक मानसिक और आत्मिक यात्रा है।
हर दिन जब आप अपने विचारों को सजगता से देखते हैं तो आप उस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। कभी ऊंचाई होती है, कभी गिरावट, पर दोनों ही आपका विस्तार करती हैं, क्योंकि दोनों ही आपके भीतर के ब्रह्मांड को जगाती हैं। और जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तो आप समझते हैं कि अमीर शब्द केवल पैसा नहीं, यह शांति, उद्देश्य और आत्मविश्वास की अवस्था है। यही वह स्थान है जहां से जीवन का असली सुख शुरू होता है। अब गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए, आपका मन अब असीम संभावनाओं का केंद्र है। आपका हृदय अब प्रेम और कृतज्ञता से भरा है, और आपका जीवन अब वह प्रमाण बनेगा कि जब इंसान अपनी सोच बदलता है तो ब्रह्मांड उसकी वास्तविकता बदल देता है। जाने से पहले याद रखिए, अगर आप हर दिन केवल एक चीज बदलें, अपनी सोच, तो कुछ ही समय में आपकी दुनिया बदल जाएगी। नेपोलियन हिल ने कहा था, जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं, जो आप महसूस करते हैं वही आप आकर्षित करते हैं, और जो आप कल्पना करते हैं वही आप रचते हैं। अगर आज इस वीडियो ने आपके भीतर कोई चिंगारी जगाई है तो उसे बुझने मत दीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं अपने विचारों से अपनी किस्मत लिख रहा हूं, और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते साथ मिलकर उस सोच को और मजबूत करेंगे जो अमीरी को भीतर से जन्म देती है। क्योंकि जैसा कि नेपोलियन हिल ने कहा था, आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं, और अब आपकी सोच बदल चुकी है।